हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ K.E. Boulding, macroeconomics is the study of particular firm, particular household, individual price, wages, income, individual industry and particular commodity. इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसी स्टडी है, ऐसी पढ़ाई है जो हमें किसी भी एक फर्म मतलब एक बिज़नेस के बारे में, उसके पर्टिकुलर हाउस होल्ड मतलब उसके किचन के बारे में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्राइस मतलब किसी भी एक प्रोडक्ट में लगने वाली प्राइस और किसी भी एक प्रोडक्ट में उसको कितने वर्कर्स को वेजेस देनी पड़ रही है, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी पड़ रही है, उससे क्या इनकम हो रही है। तो ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो स्टडी है वो किससे हमें पता चलती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। फिर से मैं बताती हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो हमें किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताती है कि उस बिज़नेस में छोटी छोटी चीज़ें लाए, जैसे कि उससे एक प्रोडक्ट से हमें इनकम कैसे हो रही है, उससे हमें कितनी सैलरी देनी पड़ रही है, उस प्रोडक्ट के लिए हमें कितने वेजेस देनी पड़ रही है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो स्टडी हम करते हैं उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है: स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है पर यूनिट के हिसाब से स्टडी करता है। पर यूनिट, फॉर एग्जांपल आप जब अगर बिज़नेस कर रहे हैं, क्लॉथ्स का बिज़नेस है, तो पर यूनिट मतलब पर शर्ट से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो शर्ट अगर आप बेच रहे हैं तो अब आप खुद तो बनाते नहीं होंगे, तो सीधी सी बात है आपको उसके लिए मटेरियल लगेगा, कपड़ा लगेगा, बटन लगेंगे, एम्प्लॉयज़ लगेंगे, कि एक सिलने वाला टेलर लगेगा, फिर पैकेजिंग होगी। तो ये सारी जो चीज़ें का खर्चा हो रहा है, वो खर्चा निकालने के बाद उस शर्ट में आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, वो स्टडी किस में की जाती है? इंडिविजुअल यूनिट मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर सेकेंड दिया हुआ है स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल। देखिए, ये मैंने पहले बोला स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, जो शर्ट हो गई वो क्या हो गई आपकी एक इंडिविजुअल यूनिट। और सेकंड दिया है स्मॉल वेरिएबल। तो स्मॉल वेरिएबल क्या हुआ कि उसके लिए कपड़ा कितना लगा, कितने बटन लगे, कितनी रील के धागे लगे, तो वो हो गया स्मॉल वेरिएबल। सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि एक एक यूनिट का, एक एक वेरिएबल में कितना हमें खर्चा लगा, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो हमें बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस। भाई आपकी शर्ट तो बन गई, शर्ट बनने के बाद आपको उसकी प्राइस भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको जो है उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस उसमें प्रॉफिट बनाएंगे तब उसकी सेलिंग प्राइस होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस मतलब लास्ट पॉइंट आपको ये बताता है कि पहले हमने भाई कपड़ा ख़रीदा, उससे शर्ट बनाया और उसके बाद हमने प्रॉफिट में ऐड करके उसका जो सेलिंग प्राइस निकाली। वो हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे नीड और यूटिलिटी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ नीड एंड यूटिलिटी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत हमें क्या है और क्यों है? फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एसेंशियल फॉर द नॉलेज ऑफ होल इकोनॉमी। मतलब जब हमें पूरी इकोनॉमिक्स की कंडीशन जाननी है तो उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमें ज़रूरत है। देखिए, हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट की। अगर हम मार्केट प्राइस से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे तो सीधी बात है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिकने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उस प्रोडक्ट का और मार्केट कंडीशन क्या है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इस चीज़ में हेल्पफुल करता है। सेकेंड है हेल्पफुल इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए,
ज़रूरी नहीं है कि हमारे कंडीशंस जो है वो हमेशा सेम रहे। कभी कभी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो अच्छी होती है, कभी कभी जो इकोनॉमिक्स कंडीशन जो होती है वो बुरी होती है, या फिर हमें लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो उस लॉसेस को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कहाँ से हमें लोन लेनी है, या हमें शेयर्स बेचकर हमारे कंपनीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ से पता चलेगा कि अगर हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है हम कैसे बेचेंगे तो इससे हमें फ़ायदा होगा या लॉस होगा, या फिर हमें अपने शेयर्स से। अब हम देखेंगे कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमें क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना चाहिए। तो पहला पॉइंट है एसेंशियल फॉर द नॉलेज ऑफ होल इकोनॉमी। देखिए स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले अगर हमारा प्रोडक्ट बेचना है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मार्केट प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट का। मार्केट प्राइस से ही हम बता पाएंगे कि हम अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखेंगे, उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा और किस तरह से वो मार्केट में बिकेगा। तो सीधी सी बात है, अगर हमारा प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा होगा तो उससे जो है हमें लॉस हो सकता है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेंगे। लेकिन ये एक बात भी है कि अगर हम हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए अगर उसका प्राइस बढ़ाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमें लॉस भी हो। तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मार्केट में क्या है, लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, क्या है, वो देखने के बाद ही हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि हर दिन एक बराबर नहीं होता है। कभी कभी हमारा बिज़नेस जो है वो ऊंचाइयों को छूता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो लॉसेस बेयर करता है। तो इन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि किस तरह से क्या हमें लोन लेना चाहिए, शेयर्स बेचना चाहिए, या फिर हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने चाहिए। तो इस तरह से ही हमें पता चल पाएगा कि हम अपने प्रोडक्ट का किस तरह से यूज़ कर पाएँ। थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हर साल जब गवर्नमेंट बजट डिसाइड करती है तो अपनी पॉलिसीज़ जो है वो चेंज करती रहती है। जैसे कि कभी टैक्स बढ़ा देती है, कभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा देती है, कभी पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं तो कभी डीजल के रेट बढ़ जाते हैं। तो इन सब कारणों से हमारे जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत अफेक्ट होती है। इन सब अफेक्शन के बाद हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बनाए रखें और हम अपने मार्केट में अपना प्रोडक्ट चलाएं, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। स्टूडेंट्स, हमारे कंपनी में, बिज़नेस में हम अकेले तो काम नहीं कर सकते, हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो इन सब के बाद जब वो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तभी हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनकर तैयार होगा। तो हमें ये भी ध्यान में रखना की ज़रूरत है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उनके वेलफेयर के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारा बिज़नेस भी अच्छा चले। तो इन सब की स्टडीज़ के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ज़रूरी होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल यूनिट। देखिए, हमारे पास पता होगा आपको कि किसी भी बिज़नेस में ऑर्डर्स आते रहते हैं, कभी कम ऑर्डर आते हैं, कभी ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, तो कभी बड़े ऑर्डर आते हैं। तो जब हमारे पास ऑर्डर आएंगे तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे बिज़नेस कंडीशन क्या है। क्या हम 1000 शर्ट्स एक साथ बना सकते हैं? जो कंपनी 100 शर्ट्स हर महीने बनाती है, वो क्या 1000 शर्ट्स एक महीने में बना सकती है? हमारे पास किन चीज़ों की ज़रूरत है? मशीन्स अवेलेबल है, वे मटेरियल अवेलेबल है, क्या वर्कर्स अवेलेबल है, और उन्हीं सब की हेल्प से हम किसी भी